महायुद्ध का नया सीन तैयार हो चुका है। इस सीन के सेंटर में है लेबनान का हिजबुल्लाह, जिसे ईरान का पूरा समर्थन है। ईरान जिसने नेतन्याहू के नाक में दम कर रखा था। यही वजह है कि नेतन्याहू ने इससे तंग आकर अपने ब्रह्मास्त्र को मैदान में उतार दिया और इतनी तबाही मचाई कि तूफान उठ गया। आसमान आग की लपटों में घिर गया। धुएं के गुबार से लेबनान की बेका घाटी ढक गई। मासूमों की चीखों से पूरा इलाका थर्रा गया। इस वक्त इजराइल बेहद गुस्से में है। एक एक करके अपने दुश्मनों को जमीन में दफन कर रहा है और कोई चाह कर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। अब सवाल है कि आखिर इजराइल को इतनी शक्ति कहां से मिल रही है जो वो किसी से भी टक्कर लेने को आतुर है। ये ना ईरान समझ पा रहा है, ना यमन, जो गाजा जैसी जगह पर इतनी लाशें बिछाने के बाद भी बेखौफ नजर आ रहा है। ईरान भले ही बदले की बात कर रहा हो, लेकिन इजराइल कह रहा है कि अगर हमारी तरफ किसी ने आंखें भी तरेरी तो वो उसकी आंखें नोच लेगा। कल रात इजराइल ने लेबनान के अलबेका गवर्नरेट में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। पूर्वी लेबनान में मिसाइलों से बमबारी की गई, जिसके बाद बड़े धमाके हुए और आग की ऊंची ऊंची लपटें देखने को मिली। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने एक हथियार डिपो पर हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। यह हमला दोनों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है और युद्ध को और भी घातक बना सकता है। इजराइल इस वक्त अपने दुश्मनों पर ट्रिपल अटैक के मूड में है। एक तरफ लेबनान है, जहां कल ही उसने तबाही मचाई है। दूसरी तरफ यमन है, जहां के हूती के साथ उसका संघर्ष जारी है। और तीसरा ईरान है, जो उसका सबसे कट्टर और सबसे बड़ा दुश्मन है। गाजा की तो तस्वीर ही इजराइल ने बदल कर रख दी है। गाजा की गलियां खून से सनी है। रफा वीरान खंडहर बन चुका है। यहाँ कदम कदम पर मौत खड़ी है। खाड़ी का कोई भी मुल्क, इजराइल का कोई भी दुश्मन कहीं भी सलामत नहीं है। इजराइल पहले दुश्मन को मारता है, दुश्मन की मौत की तस्दीक करता है, फिर पूरी दुनिया को दुश्मन के खात्मे की इत्तला कर देता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल लेबनान में इजराइल के हमले में 8 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 6 लेबनानी हैं, वहीं 2 सीरियाई बच्चे हैं। इस वक्त लेबनान इजराइल के बॉर्डर पर जंग के हालात बने हुए हैं। अब हिजबुल्लाह ईरान को लेकर एक रिपोर्ट है। पश्चिमी मीडिया में इसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहा जा रहा है, जिसके मुताबिक ईरान के अंदर ट्रेनिंग लेकर हिजबुल्लाह एक बहुत ही बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बदले की जिस आग में इजराइल जल रहा है, उसी बदले की आग में अब ईरान जल रहा है। इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह और उसके साथी जाहिर तौर पर इस हमले का बदला लेने के लिए नया प्लान तैयार कर रहे हैं। इसलिए उसने अपने चारों ओर एक घेरा तैयार कर लिया है, जो ईरान हो या यमन या फिर लेबनान, किसी के भी मंसूबे कामयाब नहीं होने देगा।